साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि लाख नर करे चतुराई, कर्म के लेखा मेटा ना जाई। इसका जीता जागता उदाहरण हमने दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को देख लिया। जेल जाने से बचने के लिए क्या क्या तमाशा किया इन्होंने, कितनी गुलाटियां मारी, कितनी चालबाजियां दिखाई, कितनी शातिरपना इन्होंने दिखाया, पर बच नहीं पाए। आज कोर्ट ने इन्हें 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ भेज दिया है। अब ये तिहाड़ी केजरीवाल कहलाएंगे। जो ये सुधीर चौधरी को तिहाड़ी बोलते थे ये लोग, अब ये लोग खुद तिहाड़ी हो गए। अब अब सोचो मित्रों, कैसी विडंबना है। जो केजरीवाल तमाम नेताओं को भ्रष्ट बताकर तिहाड़ भेजने की बात करते थे, वो आज खुद तिहाड़ का हिस्सा बन गए। और तिहाड़ का जो जेल है वो भी देखिए केजरीवाल के अंडर में ही है। अपने ही जेल में खुद अब प्रवेश कर गए आज। तो मित्रों, ये सब इनके गुनाहों का, कर्मों का फल है। इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लगे हैं इनके ऊपर में, देश विरोधी भी आरोप लग रहे हैं। शक शक या सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि कितने नेता गिरफ्तार हुए। अभी हाल में झारखंड जैसा राज्य का, बड़े राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, कहीं किसी को कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो भाई आप देखो, कनाडा में विरोध, जर्मनी में विरोध, अमेरिका से विरोध हो रहा है, यूएनओ से विरोध हो रहा है। इसके पीछे राज क्या है? केजरीवाल ऐसी कौन सी हस्ती है हो गए हैं कि जिसके लिए अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, यूरोपियन देश से लेकर के यूएनओ तक सब खड़े हो गए कि केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया। कहने का मतलब, ढके छुपे शब्दों में उनके कहने का लबो-लुआब यही था कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, ये गलत हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। अब साथियों, हालांकि भारत सरकार ने सबको थपड़िया करके वो तमाचे जड़ा है सबको, कि सब अपने अपने गाल सहला रहे हैं। कुछ करने की स्थिति में तो कोई है नहीं। ये पहले का भारत नहीं है कि कोई भी एक शब्द यूरोपियन देश या अमेरिकन कुछ कुछ भी बोल देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अरे बाप रे बाप, अमेरिका बोल दिया, यूरोपियन देश बोल दिया। कौन है ये लोग? नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को थप्पड़ों से स्वागत किया और जयशंकर ने इन्हें ऐसे करारे तमाचे मारे कि इनकी बोलती बंद कर दिया। लेकिन मित्र, ये जांच का विषय तो जरूर है कि क्या राज है इसके पीछे। कि एक इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए, हेमंत सोरेन, तो किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन केजरीवाल को की गिरफ्तारी होते होते ही अमेरिका से लेकर, यूरोप से लेकर आपका यूएनओ तक हंगामा हो गया। ये वाकई एनआईए के लिए जांच की विषय है। और जहां तक जो दिख रहा है, वो सीधा सीधा यही दिख रहा है कि भारत इस समय जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है, जिस विकास को की गति पकड़ाए हुए है भारत, जिस विकास के सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता जा रहा है और एक अविकसित विकासशील देश से विकसित देश की तरफ कदम बढ़ा चुका है भारत। आज पूरी दुनिया में भारत छाया हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में 11वें स्थान पर थी, वो पहुंच गई 5वें स्थान में। और अब मोदी जी का कहना है कि 25 तक तीसरे स्थान पे पहुंचा देंगे। तो ये जो है, ये बातें भला अमेरिका को अच्छा लगेगी या चाइना को या यूरोप को? सभी दहशत में है। और पूरी दुनिया इस समय यही सी चक्कर में है कि भाई इलेक्शन को डिस्टर्ब किया जाए, मोदी को किसी तरह हराया जाए। उन्हें अरविंद केजरीवाल में संभावनाएं दिखती थी। कैसे इनको प्लांट किया गया, कैसे मीडिया के द्वारा ये रचे गए, बनाए गए, इनको शेप दिया गया, ये सब जग जाहिर है। इसे बताने की कोई बात नहीं है। फिलहाल ये जेल पहुंच चुके हैं और अब इनका ठिकाना कम से कम अगले 2 साल तक तो जेल का ही बैरक, 5 नंबर का बैरक इनका, जहां इनके साथी, इनके लठैत संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये लोग हैं, वहीं पर ये भी पहुंच गए हैं। और इनकी ड्रामाबाजी की तो कोई कमी नहीं है। कोर्ट से इन्होंने गीता मांग रहा है
गीता भेजो, रामायण दो, मैं वही पढ़ूंगा। अरे गीता अब क्या पढ़ोगे? अगर पहले पढ़ लिए होते गीता तो आज ये नौबत नहीं आती केजरीवाल जी। कृष्ण भगवान ने तो कहा ही कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो जैसा कर्म आपने किया वैसा फल आपको मिल गया है। अब मित्र, ये तो केजरीवाल तो तिहाड़ पहुंच गए, पर आम आदमी पार्टी में इस समय आग लगी हुई है, घमासान मची हुई है, बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल, शातिर केजरीवाल जी ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को प्रोजेक्ट कर दिया एज ए सीएम। सीएम की कुर्सी, जिस कुर्सी पर बैठकर केजरीवाल बोलते थे, उसी कुर्सी पर सुनीता केजरीवाल बैठने लगी। और कल जब वो हो रहा था आपका दिल्ली के रामलीला मैदान में, जब विपक्षियों का रैली हो रहा था, विपक्ष की पार्टी का, तो फ्रंट लाइन में सुनीता केजरीवाल को जगह मिली थी सोनिया गांधी के बगल में, और आतिशी मार लेना को पीछे ढकेल दिया गया था। जो आतिशी मार लेना कंधे से कंधे मिला करके अरविंद केजरीवाल के साथ शुरू से आज तक मैदान जंग में कूदी हुई है, जो अभी भी लड़ रही है। मात्र आतिशी और सौरभ ही तो लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। सब कुछ एरन जूनी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जब वक्त बात आई मुख्यमंत्री बनाने की अपनी जगह पर, तो सुनीता केजरीवाल को प्रोजेक्ट कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। और यही बात आम आदमी पार्टी में खटक गई है। अब सब गुटबाजी कर रहे हैं। गोपाल राय अलग अपने गुट में है। हालांकि गोपाल राय के साथ काफी विधायक भी जुड़े हुए हैं उनके साथ, चूंकि वो संगठन के सबसे पुराने आदमी हैं और शुरुआत से आतिशी मार लेना की तरह। अब ऐसा लगता है कि आतिशी मार लेना और गोपाल राय के बीच में एक गठबंधन हो जाएगा, और ये लोग मिल करके सुनीता केजरीवाल को पदच्युत कर देंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे। ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। और वाकई बात भी है कि शुरू से ये लोग लड़ते आए हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। जो लड़ाई लड़ा इन्होंने, आज उसी का खामियाजा भुगत रहे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। ये सब जेल के सलाखों के पीछे वर्षों से पड़े हुए हैं। और ये लोग पर भी तमाम, आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज पर भी तमाम चार्जेस लगी हुई है। बावजूद इसके ये लोग आज फाइट कर रहे हैं। आम आदमी के तरफ से यही दो चेहरे नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनना तो भाई केजरीवाल की वाइफ को ही है। अब इस बात पर आम आदमी पार्टी के भीतर में जबरदस्त विद्रोह मचा हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद मित्रों।